ये इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को अब जाकर पता चल रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है। काफी समय से जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स है ना, बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इसीलिए है कि मोटा मोटी 6 से 7 महीना से शेयर बाजार से रिलेटेड ना खाली नेगेटिव खबर आ रहा था। कभी सुनने को मिलता था कि ट्रंप ने ये फलाना पॉलिसी ला दिया, बस ये खबर आते ही मार्केट फटक से गिर जाता था। फिर कभी सुनने को मिलता था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फिर मार्केट फटक से गिर जाता था। ठीक है, और वही चीज आप मार्केट का ग्राफ में भी देख सकते हो कि शेयर मार्केट मोटा मोटी 6 महीना से बहुत ज्यादा परेशान है। आपको मार्केट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टर्स है बहुत ज्यादा परेशान है। अब जाकर कहीं ना कहीं धीरे धीरे शेयर बाजार से रिलेटेड गुड न्यूज आना स्टार्ट हो गया है। और अभी के टाइम पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 से 8 मार्केट से रिलेटेड गुड न्यूज आया है। और ये 7 से 8 जो गुड न्यूज आया है ना, ये मार्केट को रॉकेट भी बनवा सकता है। अब रॉकेट बनवा सकता है, इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि कल से ही शेयर बाजार रॉकेट बन जाएगा। शेयर मार्केट को कभी भी कम समय में आपको प्रेडिक्शन नहीं लगाना है कि कल मार्केट में क्या होगा, परसों मार्केट में क्या होगा। कम समय में प्रेडिक्शन नहीं लगाना चाहिए। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म खेल है। इसलिए तो अगर आप देखोगे तो 6 महीना में मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन 5 साल पे क्लिक करोगे तो 5 साल पे 150% का रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म खेल है। और जो भी मार्केट से रिलेटेड अभी गुड न्यूज आया है ना, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ही है। यानी कि जो लोग शेयर बाजार में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत काम दे सकता है, क्योंकि उनको और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा हमारे इंडियन शेयर मार्केट के प्रति कि हाँ, मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। शेयर मार्केट जैसे लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, ये सारा खबर अगर आता रहेगा ना, तो मार्केट और ज्यादा भविष्य में ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में कुछ लोगों ने कमेंट करके बहुत सारा सवाल पूछा है, उनका भी आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो शुरू करते हैं सबसे पहला गुड न्यूज से। रिसेंटली एक खबर आया है, खबर है जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कलेक्शन रोज 12.6% ईयर ऑन ईयर टू एन ऑल टाइम हाई। यानी कि सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है ना, उसका रिपोर्ट आया है। और उसका रिपोर्ट में ये आया है कि सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 2.37 लाख करोड़ का हुआ है। और ये ऑल टाइम हाई है, यानी कि आज तक इतिहास में कभी भी इतना पैसा सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन में नहीं आया था, जो कि अप्रैल महीना में आया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन से इतना पैसा आ रहा है, इससे शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन है? बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, जीएसटी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, शेयर बाजार छोड़ो, आप बाजार जाते हो और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो। मान के चलते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, उस प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपये। अब अगर आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में खरीदते हो ना, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ जीएसटी होगा। मैं राउंड फिगर एग्जांपल देने के लिए मान लेता हूं कि 100 रुपये का आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जिसमें जीएसटी देना पड़ता है आपको 10 रुपया। अब डायरेक्ट तो आप नहीं देते हो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट का दाम रहता है उसमें इंक्लूड जीएसटी ही रहता है। ठीक है, तो अगर आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो सरकार के पास कितना जाता है जीएसटी कलेक्शन? सपोज कीजिए 10 रुपया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो खबर आया है कि सरकार को 2.37 लाख करोड़ का कलेक्शन आया है, और ये ऑल टाइम हाई है। इतिहास में इतना पैसा सरकार के पास जीएसटी का नहीं आया था। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि जरूर कहीं ना कहीं लोगों का जो परचेसिंग पावर है, यानी कि देश का जो जनता है, वो बहुत ज्यादा सामान को खरीद रहे हैं। आपने 100 रुपया का प्रोडक्ट खरीदा, जिसके वजह से सरकार को मिला 10 रुपया। अब डेफिनेटली सरकार के पास अगर जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हो रही है, तो लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इससे दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है कि लोगों का आमदनी बढ़ रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि सरकार का खजाने में पैसा जा रहा है। और इन दोनों के वजह से अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? इन दोनों के वजह से अल्टीमेटली फायदा होगा कंपनी को होगा। क्यों कंपनी को होगा? क्योंकि अगर देश का जो जनता है वो ज्यादातर प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो प्रोडक्ट किससे खरीदेगा? कंपनी से खरीदेगा। अब कंपनी से खरीदेगा तो फायदा किसका होगा? कंपनी का होगा। कंपनी का फायदा होगा तो वो कंपनी शेयर मार्केट में होगा ही। अब शेयर मार्केट में होगा तो वो कंपनी का शेयर मार्केट में ग्रोथ भी होगा। अब शेयर मार्केट में ग्रोथ होगा तो किसका अच्छा होगा? आपका और मेरा अच्छा होगा ना। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है, उन लोगों का अच्छा होगा। तो सोच रहे हो इस कहानी के वजह से इसका असर शेयर मार्केट में कैसे दिख सकता है? आपको समझ में आ रहा है? यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं, सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन का बहुत ज्यादा पैसा आया है। ये हमें ये दर्शा रहा है कि देश का जो जनता है वो काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है। अब खर्चा तभी करता है लोग जब लोगों के पास इनकम हो,
तो एक तरफ इनकम भी बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ लोग परचेसिंग पावर भी बढ़ रहा है जिसके वजह से कंपनीज का फायदा हो रहा है, तीसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट इन सारे पैसों को देश का ग्रोथ के लिए काम करेगा, काम लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी ज्यादा ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये कुछ कहानी की वजह से शेयर मार्केट में इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में दिखेगा। ठीक है, ये पहला खबर आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, यानी कि जो इंडिविजुअल है, जैसे कि मैं हूं, आप हो, जो इंडिविजुअल है उनका जो टैक्स का कलेक्शन है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टिल मार्च, यानी कि ये जो 2025 है, मार्च तक का ये रिपोर्ट है, ग्रो हुआ है 16.15% से, यानी कि 16% से इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन ग्रो हुआ है। ठीक है, तो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन कितना आया है सरकार के खजाने में? लगभग 25 लाख करोड़ रुपया आया है, यानी कि इंडिविजुअल लोगों का भी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो भी बढ़ते जा रहा है। अब जितना ज्यादा लोगों का आमदनी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोग खर्च करेगा, उतना ज्यादा कंपनीज का बेनिफिट होगा, और वो जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे एमपी का डेटा, यानी कि जो लोग हमारे देश में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, चाहे एसआईपी में चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका डेटा है। अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में अगर आप देखोगे पूरा साल में लोग इन्वेस्ट करता था म्यूचुअल फंड में 43,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद 17-18 में मोटा मोटी 67,000 करोड़, उसके बाद 18-19 में 92,000 करोड़, करते करते आज के डेट में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर लोगों ने कितना टोटल पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते ही जा रहा है। अगर आप देखोगे तो 2.8 लाख करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ है, यानी कि देश का जो जनता है म्यूचुअल फंड में लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। आज से पहले ठीक पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो 2 लाख करोड़ रुपया आया था कलेक्शन। इस बार अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 90,000 करोड़ रुपया लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। पिछले साल था 2 लाख करोड़ रुपया, इस साल देखोगे तो 2,90,000 करोड़ रुपया लोगों ने एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये कैसे हमारे शेयर मार्केट को रॉकेट बनवा सकता है? सिंपल लॉजिक है, जितना ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा एसआईपी के थ्रू से या फिर लमसम के थ्रू से, उतना ज्यादा देश का जो डीआईएस है, यानी कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, उनका हाथ मजबूत होगा। आज से ठीक कुछ साल पहले ना एफआईएस अगर माल बेच देता था तो हमारा शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर जाता था। वही चीज आज एफआईएस कितना भी माल बेच दे, हमारा इंडियन मार्केट उतना नहीं गिरता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि आज के समय में ना डीआईएस भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उनके हाथ में भी काफी ज्यादा पैसा है। एक तरफ एफआईएस माल बेचता है, मार्केट गिरता है, दूसरी तरफ फिर डीआईएस पैसा लगा के मार्केट को ऊपर ले जाता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा इसमें ग्रोथ होगा उतना ज्यादा डीआईएस के पास पैसा आएगा और उतना ज्यादा हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है वो रॉकेट बन सकता है। ठीक है, और ये कलेक्शन की वजह से एक और रिकॉर्ड बन गया है, नया रिकॉर्ड बन गया है, जो रिकॉर्ड आज से पहले कभी नहीं बना था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डीआईएस के पास इतना पैसा आया है, अगर आप देखोगे जस्ट 1-2 दिन पहले ये खबर आया, एज ऑफ मार्च 31 डीआईएस हेल्ड ए रिकॉर्ड 17.62% स्टेक, सरपासिंग एफआईएस एट 17.22%। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मान के चलते हैं ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट है। ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट है और ये 100% है, ये हमारा इंडियन शेयर मार्केट 100% है। तो अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि डीआईएस हेल्ड ए रिकॉर्ड 17.62%, यानी कि इंडियन शेयर मार्केट में जो डीआईएस का पैसा लगा हुआ है वो 17.62% पैसा लगा हुआ है, और डीआईएस ने अभी के टाइम पे एफआईएस को बीट कर दिया है। एफआईएस का कितना पैसा लगा हुआ है? एफआईएस का पैसा लगा हुआ है यहाँ पे कितना? 17.22%, 17.22%। ठीक है, तो इतना दिन से क्या हो रहा था कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट में अगर 100% है तो 100% में से ज्यादातर पैसा लगा हुआ करता था एफआईएस का। इतना दिन का मैं कहानी बोल रहा हूं, लेकिन रिसेंटली ये खबर आया है जो चीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है कि एफआईएस के पास जितना पैसा नहीं लगा है हमारे मार्केट में, उससे ज्यादा तो डीआईएस का पैसा लग गया है। अब यही दर्शा रहा है कि इंडिया का जो इन्वेस्टर है, इंडिया का जो आम जनता है, वो कितना ज्यादा अभी के टाइम पे खुद को सिक्योर बनाने के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को अब जाकर पता चल रहा है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और रिकॉर्ड टूट गया है। अभी के टाइम पे डीआईएस का जो मनमानी है काफी ज्यादा हो गया है, और एफआईएस का जो मनमानी है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्योंकि एफआईएस का कोई गारंटी नहीं है, आज इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट दिखाएगा, कल हो सकता है चाइना का मार्केट में इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन डीआईएस हमारा आदमी है, डीआईएस देश का ही इन्वेस्टर है। ठीक है, तो इनके पास पैसा जाना यानी कि शेयर मार्केट में पैसा आना, और शेयर मार्केट में पैसा आना यानी कि
मार्केट रॉकेट बनना। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला भी बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट है वो मोटा मोटी अमेरिकन शेयर मार्केट की तरह ही चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये इंडियन शेयर मार्केट का ग्राफ है, और ये जो रेड कलर का लाइन है ये अमेरिकन शेयर मार्केट का ग्राफ है। ठीक है, और मैंने 5 साल पे क्लिक कर दिया है। तो अगर आप देखोगे कि अमेरिकन शेयर बाजार जैसे जैसे चला है, मतलब जिस हिसाब से आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट में भी आपको उसी तरह ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चार्ट मिल रहा है कि नहीं? तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जैसे जैसे अमेरिकन शेयर बाजार चलता है, मोटा मोटी उसी तरह हमारा इंडियन शेयर मार्केट भी चलता है। अब ये मैंने क्यों दिखाया, इसके पीछे का रीजन ये है कि रिसेंटली अमेरिका का जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, यानी कि अमेरिका में कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, उसका डेटा आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोरकास्ट किया गया था, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका में 4.2% लोगों का ही नौकरी जाएगा, लेकिन एक्चुअल में डेटा कितना आया है? सेम उतना ही आया है। अब ये डेटा से कितना ज्यादा अमेरिकन बाजार खुश हुआ है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये डेटा का सिंपल सा मीनिंग ये है, ये डेटा हमें ये बता रहा है कि अमेरिका में जो लोगों का नौकरी है वो उतना ज्यादा नहीं जा रहा है। अब जब किसी देश में लोगों का नौकरी नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वो देशों के लोगों के हाथ में पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा? खर्च करेगा, खर्च करेगा तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो ये तो अमेरिका का कहानी हुआ। ये डेटा आते ही अगर आप देखोगे डाउ जोन्स लास्ट डे तो मोटा मोटी 1.5% से ऊपर भाग गया है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया अमेरिका में वो काफी अच्छा आया। वहां के लोगों के पास नौकरियां है, लोग खर्च कर रहा है, जो चीज देश के लिए अच्छा है, और उसी चीज का असर आपको अमेरिकन शेयर बाजार में दिखा। अब यहाँ पे मैंने ये डेटा इसीलिए लगाया था क्योंकि अमेरिका अगर ग्रो करेगा ना तो उसके पीछे पीछे हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा। तो ये जो अमेरिका से रिलेटेड खबर आया है इसका असर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा इंडियन मार्केट में भी दिख सकता है। ठीक है, ये खबर आया। उसके बाद जो चाइना और यूएस से रिलेटेड ट्रेड वॉर का जो डील हो रहा था इतना दिन से, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत देने का ऐसा रिपोर्ट के जरिए खबर आ रहा है। अगर आप देखोगे, चाइना इवेल्यूटिंग यूएस ऑफर टू एंगेज ट्रेड नेगोशिएशन, यानी कि ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है। ये सब तो अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है कि अमेरिका जो है वो चाइना से रिलेटेड जो ट्रेड डील है उसको नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है। और चाइना की तरफ से भी ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है कि चाइना भी अभी के टाइम पे अमेरिका के साथ ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर इन दोनों का जो ट्रेड वार है वो खत्म हो जाता है, मोटा मोटी ठीक हो जाता है, तो इसका भी असर शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में दिख सकता है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ। अगर आप देखोगे, ये तो छोटा मोटा कहानी हो गया है। डॉलर का जो वैल्यू है वो गिरते ही जा रहा है, इंडियन रुपीस का जो वैल्यू है वो बढ़ते ही जा रहा है। ये तो अब छोटा मोटा खबर हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल, उसका भी प्राइस कहीं ना कहीं काफी हद तक गिरा है। इसका प्राइस गिरना यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, तो अब तक हमने जो जो खबर डिस्कस किया ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अभी के टाइम पे मार्केट में नया कहानी क्या शुरू हो गया है? नया कहानी ये तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच दरार चल रहा है, वही नया कहानी है। अब इससे रिलेटेड अभी तक तो कुछ वैसा अपडेट नहीं आया है। अगर ये कहानी भी सॉर्ट आउट हो जाता है, ये कहानी भी खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हर तरफ से मार्केट का जो माहौल है वो अच्छा होने का संकेत है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था। अब चलिए, आप लोगों का कुछ कमेंट आया था, कमेंट में आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा था, उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल आया है रजत कुमार जी के तरफ से। उनका सवाल ये है कि सर, मेरे से भूल हो गया है, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मेरे म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान दिखा रहा है, मैं रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्ट प्लान लेना है। म्यूचुअल फंड में तो सर मैं कैसे एंजल वन ऐप से डायरेक्ट प्लान। अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और अब आपका एंजल वन ऐप में रेगुलर प्लान दिखा रहा है। अब सिंपल सा ये कहना है, अगर आपको पता नहीं, मतलब सभी लोगों को बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में 2 तरीके का प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। अब डायरेक्ट प्लान का मतलब आपने डायरेक्ट एएमसी में इन्वेस्ट कर दिया, रेगुलर प्लान का मतलब आपने किसी एजेंट के थ्रू से इन्वेस्ट किया। अब रेगुलर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत आपको रिटर्न कम मिल जाता है, क्योंकि आपका जो कमीशन है, आपका जो रिटर्न में से कमीशन जो है वो एजेंट को चला जाता है। ठीक है, तो रेगुलर प्लान में ये एक दिक्कत होता है। लेकिन मैं आपको रजत जी ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपका एजेंट है, यानी कि अगर आपका रेगुलर प्लान है तो बीच में आपका कोई एजेंट होगा, तो अगर आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका एजेंट है, उससे कोई मदद मिल रहा है,
तब तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो रेगुलर प्लान है उसी को आप रहने दे सकते हो, क्योंकि उससे अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, मदद मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका एजेंट है, वो आपको कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है, तो आप एक काम कर सकते हो, जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उस एएमसी में कॉन्टेक्ट करके ये जो प्रॉब्लम है उसको बोल सकते हो, वो आपका समाधान कर देगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे साहिल जी पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे सिखाओगे सर, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो साहिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, शेयर बाजार एक ऐसा मशीन नहीं है कि यहाँ पे आप आओगे और उस मशीन से पैसा निकलते जाएगा। ये कुछ ऐसा मशीन नहीं है। अगर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है तो उसको आपको पैसा कमा कर ही चुकाना पड़ेगा। और शेयर मार्केट पैसा कमाने का जगह नहीं है, इन्वेस्ट करने का जगह है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भूल जाइए कि आप शेयर मार्केट में आओगे और कल से ही यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। मैं आपका मन दुखी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो रियल फैक्ट है वही बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है तो आप कोई काम वाम ढूंढ लो, वो वहां से पैसा कमा के कर्जा पहले चुका दो, उसके बाद शेयर मार्केट में आओ, सीखो, सीखने के बाद यहाँ से पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि आपके पास काफी ज्यादा कर्जा है, अब आप शेयर मार्केट में आ जाओगे, कल से ही आपके पास पैसा आएगा और आप उन पैसों से कर्जा चुका दोगे। ऐसा इतना सिंपल होता तो इस देश में किसी के पास कर्जा ही नहीं होता। ठीक है, तो साहिल जी, ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल है, माई फैमिली ब्लॉग की तरफ से म्यूचुअल फंड में पैसा एक बार ही देना है या फिर मंथली। तो माई फैमिली ब्लॉग जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक, आप चाहो तो एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, और आप चाहो तो मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आखिरी सवाल है, श्याम जी पूछते हैं कि आपकी वीडियो बढ़िया है भाई, गुप्ता जी ने बर्बाद कर दिया, सेल नहीं करना है बोलकर। अब श्याम जी, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि कौन आप गुप्ता जी का बात बोल रहे हो, मैं तो नहीं जानता। और यहाँ से आपका कमेंट से मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो। देखो, यूट्यूब पे अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो किसी का भी कभी भी रिकमेंडेशन मत सुनिएगा। इनफैक्ट मैं तो कोई रिकमेंडेशन देता भी नहीं हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप किसी और का भी वीडियो देखते हो और वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि सेल करो, बाई करो, कभी भी किसी का बात नहीं सुनना चाहिए। आपको शेयर बाजार में ना खुद का दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ पे जो आपने बोला कि आप बर्बाद हो गए हो, आपने किसी गुप्ता जी का बात सुन लिया था, तो आपका नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि आपने किसी और का बात सुना था। अगर आप खुद का बात सुने होते तो आज ये दिन आपका नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हो तो सीखो क्या क्या अपडेट आता है। मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उस अपडेट को सुनकर अब आपको क्या डिसाइड करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना, वो आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी का बात में आकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग का भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हो तो आपका कमेंट का भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।